पत्नी का भूत। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दोगे, किसी दूसरी औरत से शादी करो, वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और इतना कहकर वे बस चली गई। उसके जाने के कुछ महीने तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उसे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज़ तुम्हें परेशान करने आऊँगी। और इतना कहकर वह गायब हो गई। आदमी घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। और उससे आदमी को अक्षर एक एक बात बताई, रिलेटेड उससे 5 ही बातें बताई। उसके आसपास कहीं ना कहीं प्रेत आत्मा है। आदमी डरकर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता है। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बात जब तुम अपनी पत्नी के भूत आए तो मैं जैसे कहता हूँ तुम ठीक वैसे ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुम्हें कुछ भी छिपा नहीं सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पर इसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और अगर तुम उत्तर ना दे पाए तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर ली और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्ते बाद वे एक बार फिर से जैन मास्टर के पास उनकी शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़वाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में क्या था कि एक ही झटके में भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? आदमी आश्चर्य से बोला, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस होने लगा था, और उसी वजह से तुम्हारे दिमाग में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। मास्टर ने समझाया, पर ऐसा था तो वे मेरे हर एक बात कैसे जानता था? आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि वे तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वह जानता था। और यही कारण था कि मैं तुम्हें कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इतना इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और
इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद दिया कि और अपने घर लौट गया। पर क्या भूत सच में होता है? यह एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है। जहाँ करोड़ों लोग मानते हैं कि भूत सच में होता है, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूत या आत्मा के अस्तित्व को लेकर सहमत ही नहीं हैं। खैर, जो भी हो, अक्सर हमें भूतों से जुड़ी कुछ घटनाओं की जिक्र सुनने को मिलता है और अगर बताने वाले माने तो यह घटना सच होती है।